ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा एक क्राइम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता है। मेरे फेवरेट सना मकबूल जैसा विच बनने की जरूरत है, या जो छपरी घर के अंदर आए हैं, विशाल हो गया, अदनान हो गया, या फिर वो एक्टिंग करनी पड़ती है, डांसिंग करनी पड़ती है। और जरूरी नहीं है कि हाँ हमारे फॉलोअर्स हो गए हैं अब तो हम चिल्लाएंगे पुकारेंगे, ना हमें बोलने का ढंग है ना कपड़े पहनने का ढंग है। इंडस्ट्री बॉलीवुड और साई को गाली देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। साई जो है ना बहुत ही साइलेंट तरीके से, वॉनबी नेचर नहीं लगा कि हाँ मैं हूँ कुछ, मैं एक बड़े घर का लड़का, बोर हो रहे हैं हम लोग, हम इनकी चैटिंग क्यों देख रहे हैं, और वो कौन स्क्रीन पे इतनी देर तक पढ़ता रहेगा कि क्या बोल रहे हैं क्या बात हो रही है। अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो, बिकॉज कई बार मैंने देखा कि 15-15 20-20 मिनट तक की जो जोड़ी थी वो मिल चुकी है, 2 छपरे मिल चुके हैं। जो उर्दू है वो इतनी ज्यादा हो रही है कि वो आला भाला काला हैशटैग आला सुल्तान चला देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो बचाएंगे अपन तो वो मुझे लग रहा है कि उसकी वो जो वाइब थी नेजी की वो मैच हो रही है। हाय यस यस यस, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट शो। रणवीर जी, बिकॉज ही इज प्लेइंग सो वेल एंड कहीं ना कहीं वो बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक्स करते हैं। सो मेरे फेवरेट रणवीर जी हैं। दैट यस, वो आप बोल सकते हो कि, लेकिन मेरा नजरिया कुछ ऐसा कि जरूरी नहीं कि आपको सना मकबूल जैसा विच बनने की जरूरत है, या फिर कुछ लोगों जैसा डबल फेस होने की जरूरत है खेलने के लिए। मुझे रणवीर जी का गेम इसलिए पसंद आ रहा है बिकॉज ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, और बहुत ही सहज तरीके से वो लोगों से बात करते हैं। और कुछ जो छपरी घर के अंदर आए हैं, विशाल हो गया, अदनान हो गया, या फिर वो मतलब रणवीर जी क्या कि उसका एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। घर में कुछ बड़े लोगों का होना भी जरूरी है। या सी ऐसे तो एक आर्टिस्ट की जर्नी भी बहुत मुश्किल होती है। ऑडिशंस देने पड़ते हैं, एक्टिंग करनी पड़ती है, डांसिंग करनी पड़ती है, और कितनी जगह ऑडिशंस देने पड़ते हैं। एंड आजकल तो चलो ये कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। कितने एक्टर्स ने इतना बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो उनको भी उतना फेम नहीं मिला जितना आजकल इन्फ्लुएंसर्स को मिल चुका है। और तो जर्नी तो सभी की जो आगे बढ़ा है मुश्किल रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो छपरी हरकतें करो। और अगर आपके इतने बड़े नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके हैं 11 मिलियन 10 मिलियन इंस्टाग्राम पे, तो आप उस चीज़ से कुछ सीख भी ले सकते हो। कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, डांसिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक इंडस्ट्री में एक सही राह का जरिया है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमारे फॉलोअर्स हो गए हैं अब तो हम चिल्लाएंगे पुकारेंगे, ना हमें बोलने का ढंग है ना कपड़े पहनने का ढंग है। सो वो एक आपको भी कहीं ना कहीं दिखता होगा, टीवी इंडस्ट्री बॉलीवुड और इन्फ्लुएंसर्स के बीच के जो दायरा है। साई को गाली देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, बट मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया है कि साई जो है ना बहुत ही साइलेंट तरीके से प्ले करता है, और उसके अंदर मुझे कभी भी वो एक वॉनबी नेचर नहीं लगा कि हाँ मैं हूँ कुछ, मैं एक बड़े घर का लड़का हूँ, या फिर मैं एक एक्टर हूँ, जो मुझे बाकी सब में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे विशाल के अंदर वो एक एटीट्यूड दिखता है, यस आई हैव 9 मिलियन फॉलोअर्स, आई हैव विशालियंस विद मी। एक लव कटियारे के अंदर भी देखने को मिलता है कि हाँ भाई मेरे भाई के बच्चे तो एल्विश कहाँ आते हैं, एल्विश का। तो मतलब मेरे को कभी भी साई केतन के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई दी। अब देखो रही बात गुस्सा आने की, तो ह्यूमन तो है ना वो, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। वो इतने दिनों से बोला नहीं, वो एक बार में पूरा गुस्सा फट गया। अब गाली तो लोग, कितने लोग गाली दे रहे हैं घर के अंदर, तो अगर हम सिर्फ एक गाली को पकड़ें तो मुझे लगा वो चीज़ सही नहीं है। बिग बॉस में तो आजकल चांटे भी मारे जा रहे हैं, तो गाली का तो क्या ही। ठीक है, इट्स अ गुड फन एलिमेंट एंड ओटीटी के हिसाब से, बिकॉज ओटीटी मतलब फोन, यू नो, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ है एंड गुड फन गुड एंटरटेनमेंट। बट समटाइम्स मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठ के देख रहा था, अर्शी खान भी हमारे साथ बैठी थी, तो समटाइम्स वो जब चैट करते रहते तो ऐसा लगता है लाइक बोर हो रहे हैं हम लोग कि अगर हमें ये चैटिंग ही देखना तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ही चैटिंग कर लेते हैं ना, हम इनकी चैटिंग क्यों देख रहे हैं, और वो कौन स्क्रीन पे इतनी देर तक पढ़ता रहेगा कि क्या बोल रहे हैं क्या बात हो रही है। सो समटाइम्स इट्स बोरिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो, बिकॉज कई बार मैंने देखा कि 15-15 20-20 मिनट तक चैटिंग ही चलती रहती है, सो वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है।
और सॉरी कहा है, फिर पर्सनल जाके भी उन्होंने उनसे माफी मांगी है, तो एक ही घर में रह के फोन से चैट करना क्यों जरूरी है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन के ज़रिए तो बात नहीं कर रहा ना, मैं आपसे रूबरू होके एकदम बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक वही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं वो कॉन्सेप्ट ही बेकार है। बिग बॉस मीन्स बिग बॉस, और वो फ़ोन का जो एलिमेंट है आई थिंक वो एक फ़न फैक्टर के लिए डाला गया है कि ओटीटी मीन्स मोबाइल, बिकॉज़ फ़ोन फ्रेंडली है ऑडियंस, तो कहीं न कहीं ऑडियंस शायद कनेक्ट करेगी, ऐसा सोच के कॉन्सेप्ट डाला होगा। बट फॉर मी इट्स बोरिंग। मैं तो कई बार बोर हो जाता हूँ वो देखते-देखते, यार कौन सी जिनकी चैटिंग पढ़े हैं। नेजी जब से एंट्री की है बिग बॉस में, इतने कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, बट जब से अदनान की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, नेजी का कुछ अलग ही लुक दिख के आता है। नेजी खुल के दिख रहे हैं, तो इस पे अब लाइक नेजी और अदनान की दोस्ती दिख रही है। वो कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। तो वो जो 2 जनों की जो जोड़ी थी वो मिल चुकी है, 2 छपरे मिल चुके हैं। और पहले नेज़ी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ इंटरैक्ट करूं। मकबूल उनकी अच्छी दोस्त है, सना सुल्तान भी उनकी अच्छी दोस्त बनने की कोशिश करती है, लेकिन सना सुल्तान की जो उर्दू है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो आला, भाला, काला, तो कई बार ऑडियंस को मुझे लगता है कि हैशटैग आला सुल्तान चला देना चाहिए, तो कहीं न कहीं नेज़ी बोर भी हो रहा रहेगा उससे। और जब से वो आया वो बोल रहा है, "ए भाई अपुन तो बचाएँगे अपुन तो वो मुझे लग रहा है कि उसकी वो जो वाइब थी नेज़ी की वो मैच हो रही है अदनान से। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि चलो अदनान बचकांड है और ये लोग इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड से आए हैं, सो आई थिंक उन लोगों की सोच उतनी है, बट नेज़ी मुझे कहीं न कहीं समझदार लगता था, लेकिन जब से अदनान आया वो भी उसकी बचकाने चीज़ों में उसका साथ दे रहा है। अब यहाँ तो ये नेज़ी का गेम प्लान हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हाँ मतलब उसे कुछ भी इंटेलेक्चुअल या वाइज़र टॉक्स करने ही नहीं है। और जैसे कि डिवाइन उनके अच्छे दोस्त थे, तो आई थिंक वो इंडस्ट्री में इसलिए आगे चले गए क्योंकि उन लोगों ने बड़े लोगों का साथ पकड़ा, ऊँची चीज़ों का साथ पकड़ा। और नेज़ी को कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अदनान जैसे का दोस्ती निभा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेज़ी को कहीं न कहीं उसी एक दायरे में रहना है। और वो चीज़ मुझे घर में भी दिखाई दे रही है कि ही डज़न्ट वांट टू ग्रो। आप ग्रो तब करते हो जब आप अपनी ऊँची चीज़ों का साथ देते हो। अरमान मलिक ने जैसे विशाल के ऊपर हाथ उठाया जस्ट फॉर स्टेटमेंट ये कि भाभी बहुत सुंदर लगती है इन अ गुड वे, हुँ। क्या वो करेक्ट था लाफा उनको मानना? अब देखो देखने का नज़रिया है, कई लोगों को वो सिर्फ़ लाफ़ा दिखा और कई लोगों को ये दिखा जब विशाल ने बोला कि हाँ, मेरा तो हो गया। कई लोग तो उस चीज़ का मतलब ही नहीं समझ पाए कि विशाल ने क्या बोला कि मेरा हो गया, और पीछे भाभी खड़ी थी और विशाल ने ये बात बोली कि भाई साहब बहुत भाग्यशाली हैं। वो अगले दिन कहा उन्होंने जब वो जिम कर यस, 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 आई नो। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखो देखने का नज़रिया है, कुछ लोगों ने वो सिर्फ़ चाँटा पकड़ा और कुछ लोगों ने वो कन्वर्सेशन देखी, जो विशाल ने जिस तरीके से बोली लव को, और जिस तरीके से लव और विशाल की जो बातें चल रही थी, तो मतलब अपना-अपना देखने का नज़रिया है। कुछ लोगों को वो सिर्फ़ चाँटा दिखा और कुछ लोगों को वो कन्वर्सेशन दिखी। और मैं उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि मुझे वो कन्वर्सेशन ज़्यादा नोटिस हुई कि मतलब अगर आप भी हैं और आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड मतलब वो आपके बारे में ऐसी बातें सुनेंगे, तो हो सकता है उनको उस लेवल पे गुस्सा आ जाए। बट एंड यू नो व्हाट, ही इज़ अरमान इज़ फ्रॉम अ हरियाणवी बैकग्राउंड। तो हरियाणा में मतलब बीवी के ऊपर या पत्नी के ऊपर कोई ऐसा कमेंट करते हैं, आँख उठा के देख लो, तो मतलब वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। सो अपने मुंबई का क्या है कि कल्चर इट्स वेरी डिफरेंट। वो उनकी ऑलरेडी एक वाइफ होने के बाद वो भी तो किसी और औरत को देखे ना। बस वो दो, लेकिन मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो दोनों उनकी बीवियाँ तो राजी हैं ना अच्छे से। बट अरमान के ऊपर 11 साल की बच्ची का रेप एलिगेंस लगा है, तो उनको ऐसा किसी और पे नहीं, वो अगर वैसा है तो पहली बात तो मुझे इस चीज़ का कोई पुख्ता सबूत मुझे नहीं पता था। मैंने अब तक की वो चीज़ सुनी है ज़रूर, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सुनी है, बट मुझे वो चीज़ नहीं पता थी। तो ऑफ़ कोर्स ये तो बहुत बड़ा एक क्राइम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा है तो डेफ़िनिटली इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड हो सकता है वो अपनी छवि को बदलने आए हैं बिग बॉस में, या खुद को बदलने आए हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या हो रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अरमान खेल अच्छा रहे हैं। ऑनर ऑफ द मतलब उनके पर्सनल लाइफ को मैं थोड़ा हटा दूं क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा अपने को नहीं पता है, धीरे धीरे खुल के आ रही हैं कि उन लोगों उनके ऊपर रेप का केस है या फिर उनकी 2 बीवियां हैं। लेकिन अगर मैं खेल के अकॉर्डिंग देखूं कि बिग बॉस के घर के अंदर कौन कैसा प्ले कर रहा है, तो आई थिंक अरमान इज प्लेइंग प्रेटी वेल। जस्ट बिकॉज अभी अरमान को ओनर मिला है, ओनर ऑफ द हाउस हम्म। अरमान को मिला है, तो हम्म। क्या वो उनका कुछ गलत इस्तेमाल करेंगे या क्या फायदा उठा सकते हैं? देखो गलत इस्तेमाल तो सभी ने पावर्स का अपने अपने टाइम पे किया है। सना मकबूल भी कोई बहुत फेयर तो खेलती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अरमान कोशिश ज़रूर करेगा क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल रह चुका है सना मकबूल। तो वो कहते हैं ना कि पहली बार जब
ओनर ऑफ द हाउस सना मकबूल बनी थी, तो अभी अरमान एक बार देख चुके हैं कि वो घर किस तरीके से चलाती थी, तो हो सकता है अरमान उससे बेटर करने की कोशिश करे। ओके, सना मकबूल की दोस्ती कहीं ना कहीं नेजी के साथ कुछ और वे में दिखती है, तो इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? बिकॉज सना मकबूल का तो तरीका ही अलग है गेम खेलने का, एंड आई थिंक शी इज़ विच ऑफ द सीजन, एंड शी इज़ समवेयर लुक्स लाइक हिना खान, जैसे हिना खान प्ले करती थी उस टाइम पे। सो आई थिंक वो प्रॉपर एक कमोलिका का करेक्टर निभा रही है घर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और दिख के आ रहा है, और शी इज़ वेरी स्मार्ट, उसको अपने प्यादे बना के रखने हैं नेजी। और अभी अभी वो मैंने कल देखा, वो सना सुल्तान को भी थोड़ा घेरे में ले रही है अपने। तो आई थिंक शी इज़ वेरी स्मार्ट। और रही बात कुछ और दिख के आ रहा है, वो दिख के आ रहा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ से वैसा कुछ है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मार्ट। आई नो वो किसी को ना तो अपना दोस्त बनाने वाली है ना लवर, वो शी इज़ हेयर टू विन द गेम। पायल मलिक का कहना है कि जैसे ही अरमान मलिक और कृतिका आ जाएंगे घर, तो वो अपने बच्चों के साथ अलग होना चाहती है। देखो, अगर जो उन्होंने गलती तब से नहीं सुधारी, हो सकता है अब सुधार लें, और उनको लग रहा हो कि इट्स इनफ। और बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अरमान की जो केमिस्ट्री थी वो पायल के साथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कृति के साथ एक वो केमिस्ट्री दिखती है कि यस, मतलब आई थिंक वो लगता है कि अरमान शायद कृतिका से ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसा वो दिख के आ रहा है स्क्रीन पे भी। आई डोंट नो कि उनका पर्सनल क्या है, बट स्क्रीन पे तो ऐसा नो डाउट दिख के आ रहा है कि मतलब वो एक घर वाली और एक बाहर वाली वाला, तो वो कहते हैं नहीं कई बार मर्द जो होता है वो बाहर वाली को ज़्यादा प्यार करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसे ऐतराज में था। कई सारी हमने मूवीज में भी देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा रॉन्ची होता है, ज़्यादा सेक्सी होता है। सो आई थिंक वो अभी वो स्क्रीन पे देख रही है, उसका क्या रिएक्शन होता होगा। आखिरकार वो उनकी वाइफ है, तो वो देख रही है कि उसके साथ सो रही है, और जिस तरीके से उसके साथ वो रह रहा है, तो ऑफकोर्स उसको बुरा लगता होगा। क्या लगता है इस वीक में कौन घर से बाहर होगा? आई थिंक दीपक जी क्योंकि दीपक जी का गेम ही कुछ भी नहीं है। आई थिंक दीपक जी घर के अंदर च्युइंगम चबाने और गुटखा चबाने आए हैं, एंड आई थिंक ही इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चैनी खैनी इन द शो, और वो उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली उनको घर से चले भी जाना चाहिए, बिकॉज घर में और भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, और दीपक जी बेड पे लेटे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, तो मतलब ठीक है, उनको चले ही जाना चाहिए। और मुझे लगता है रणवीर ने कहीं ना कहीं उनका फेवर ही किया है, उनको नॉमिनेट भी करके। अदनान का कहना है कटारिया किसी और के दम से आया है और अदनान शेख अपने दम से आए हैं, तो इस बात में आप अपना दम तो कहीं से नहीं है, सबको पता है टीम 07 पाँच छः लोगों से जुड़ के बनी है, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, तब ये लोग आगे बढ़े हैं। लव कटारिया को तो चलो एक ही बंदा पीछे था, और वो भी विनर ऑफ द सीजन। एलविश की दम पे आए हैं। देखो वो तो है, ऑफ कोर्स है, वो तो उसने खुद बोला कि यस आई एम। जब मैं देख भी रहा था कि कास्टिंग किस किस की हो रही है, तो सब लोग वही बोल रहे थे कि एलविश का फ्रेंड लव, एलविश का फ्रेंड लव, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी नहीं है। तो अगर ऑन द अदर हैंड में देखो, तो अदनान की भी कोई अपनी बहुत कोई उम्दा या कोई वाव वाली पर्सनैलिटी नहीं है, वो शो के अंदर दिख भी गया। ही डजन इवन नो कि अनिल कपूर सर के सामने किस तरह खड़े होकर बात करनी है, हिल रहा है, डुल रहा है, मतलब स्कूलिंग हुई ही नहीं है इन लोगों की, और ना ही स्कूलिंग अपनी करना चाहते हैं, बिकॉज वो है ना कि फॉलोअर्स का खुमार इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि कुछ सीखना ही नहीं है। अगर हम एक होस्ट के नज़रिए से भी ना देखें अनिल कपूर सर को, बट ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, बॉलीवुड के बहुत उम्दा कलाकार हैं, और उनके सामने आपको किस तरीके से खड़े होना चाहिए, अगर आपको यही नहीं पता, तो आपके किस बात के फॉलोअर्स, किस बात का फेम आपका, आप बॉलीवुड में क्या करने आ रहे हैं फिर, जब आपको यही नहीं पता किससे कैसे बात करनी है। बिग बॉस ओटीटी होस्ट करण जौहर बेस्ट थे या फिर अनिल कपूर? आई थिंक अनिल कपूर जी, मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है इनका, बिकॉज बहुत तरीके से बात करते हैं, बहुत तरीके से बात रखते भी हैं। यस, करण जौहर सर का एक अपना ही ह्यूमर वे है, उनका एक अलग तरीका है खेलने का, कहीं ना कहीं वो जो एक पॉइंट्स रखते हैं अपने अंदाज से, क्योंकि देखो उनका तो अंदाज ही अलग है, उनका तरीका ही अलग है। बट अनिल कपूर सर भी कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग, बहुत अच्छे से होस्ट कर रहे हैं। अभी देखो सलमान खान सर से तो हम किसी को भी कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनका स्टारडम, उनका ऑरा, वो एक अलग ही, मतलब बिग बॉस मतलब सलमान खान सर। बट मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अनिल कपूर सर की भी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अच्छा होस्ट कर रहे हैं शो। वड़ा पाव गर्ल के लिए क्या कहना चाहिए? ओ माय गॉड, आई थिंक वो वेस्ट थी मुझे वड़ा पाव वैसे भी पसंद नहीं है, आई लाइक समोसा मच। अगर मुझे वड़ा पाव और समोसे में से कुछ चुनना पड़े तो मैं समोसा चुनूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ कंटेस्टेंट्स वेस्ट ऑफ द शो थे, और वड़ा पाव बेचना सड़क पे और घर के अंदर परफॉर्म करने में फ़र्क होता है, वो शायद ऑडियंस को दिख भी गया
किसी एंगल से भी वड़ा पाव ने तो कुछ शो के अंदर किया ही नहीं, ना तो लड़ाई, ना डांस, ना एंटरटेनमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिग बॉस के अंदर एक वड़ा पाव का ठेला लगा देना चाहिए था, वड़ा पाव गर्ल के लिए। तो जिसको भी भूख लगती हो बेचारे उसको वड़ा पाव बना के देती, तो शायद शो में थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता। अदनान ने एल्विश के लिए एक चूड़ियां लेकर गए थे, एल्विश के लिए, तो वो कहाँ तक सही था कि एल्विश के लिए चूड़ियां अदनान, और एल्विश भी बाहर अदनान के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो ये दोनों की दुश्मनी अदनान कटारिया से निकाल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शो के अंदर एंटर होने के लिए अदनान ने ऐसा किया है और टारगेट बनाया है। मुझे ऐसा आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंसर और एंड आई नो ऑल द न्यूज़ जो भी चल रही होती है, कभी भी एल्विश ने ऐसा कुछ टारगेट नहीं किया है अदनान के ऊपर, या पहले इनकी कोई रंजिश मुझे देखने को मिली नहीं है। जस्ट सडनली अचानक से ऐसा क्या हो गया? आई थिंक इट जस्ट अ गुड स्ट्रैटेजी टू बी द पार्ट ऑफ द शो। एंड ठीक है, अदनान अभी घर के अंदर है और इसी देखते हैं, मैंने सुना ही बिलाव और अदनान की लड़ाई भी आज देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी। शेर आया, शेर आया, शेर आया अदनान का, मैंने ऐसा सुना है, लोग बाहर बहुत बोलते हैं। सो लेट्स सी अभी शेर बाहर आएगा कि गीदड़ बाहर आएगा, वो तो वक्त बताएगा। अरमान की और अदनान की भी लड़ाई हो गई है सना सुल्तान को लेकर, उन्होंने काफी प्रोटेक्ट की है, तो लोग कहते हैं अदनान बहुत प्रोटेक्टिव है गर्ल्स को लेकर। अच्छा, तो शायद लोगों को उनकी असलियतें पता नहीं है और वो मैं अभी बोलना भी नहीं चाहता हूँ। सबको पता है उनकी असलियतें क्या है, वो कितने प्रोटेक्टिव हैं गर्ल्स को लेके, और कितनी उनकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और क्या उन्होंने बाहर किया है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग सिर्फ एक छोटी सी चीज़ देख के जज क्यों कर लेते हैं हर एक इंसान को। एक छोटी सी चीज़ क्या देखी कि हाँ सना को प्रोटेक्ट कर लिया तो मतलब वो सही हो गए। एवरीवन नोज इन लोगों का बाहर क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पर्सनालिटी है, कहीं से भी कुछ डिग्निटी। अगर ऐसा होता तो अदनान को इतनी जगह मार पिटाई ना होती। अरमान ने कहा भी था कृतिका से मेरा कंटेंट खुद का इतना बोल्ड है, लाइक आई थिंक आई एम वन ऑफ द बोल्डेस्ट क्रिएटर ऑफ इंडिया। मैं इतनी जगह जाता हूँ शोज जज करने, बड़े बड़े अवार्ड शोज में जाता हूँ कि कितनी भी बड़ी बड़ी जगह, तो मेरे से आज तक किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी। एवरीवन बिहेव विद मी सो नाइसली, सो एलिगेंटली। बट ऐसा क्या है इन लोगों के अंदर कि लोग इनको पकड़ के मार देते हैं? तो उस पॉइंट को पकड़ना चाहिए ना ऑडियंस को। अरमान ने कहा भी है कृतिका से कि ये कौन है, उन्होंने छपरी वर्ड का यूज किया है अरमान ने कि ये लड़की के केस में तो मार खा के भी आया है, तो कहीं ना कहीं अरमान ने भी बाहर की न्यूज कृतिका को कहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अदनान तो जब से आया तो उसके पास कोई मुद्दा था ही नहीं बाहर की बातें करने के अलावा। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर बाहर की चुगलियां करने आया हूँ। बट अदनान को पनिशमेंट मिली, वो मिली एंड स्टिल इज गोइंग ऑन। अभी भी उसकी वो हरकतें चालू हैं। अदनान को कोई पनिशमेंट नहीं, ना वो नॉमिनेट हुए हैं, ना हाथ उठाने के बावजूद भी वो नॉमिनेट नहीं है, तो ये कोई पार्शलिटी आई थिंक हो सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं कंटेंट मिल रहा है अरमान से शो को। बिकॉज पहली बात तो ये जो ट्रायंगल है ये पहली बार आया है हिस्ट्री में, दो बीवियों के साथ एक इंसान की एंट्री होना। तो आई थिंक बिग बॉस को भी कंटेंट मिल रहा है और ऑडियंस को भी देखने को वो मज़ा आ रहा है कि एक बीवी के साथ एक हस्बैंड अंदर है और बाहर से उसकी बीवी का क्या रिएक्शंस होंगे एंड हाउ ही विल प्रोटेक्ट हिज बोथ वाइव्स यू नो। तो हो सकता है लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट फैक्टर ज़्यादा। रही बात इन्फ्लुएंसर्स की तो वो तो और भी बहुत सारे हैं घर के अंदर। जैसे अर्शी खान आपके friend थे, या वो भी बिग बॉस में थी, उनका कहीं ना कहीं अलग ही फन दिख के आता है। बट एक वो नेचुरल था, Correct। वो नेचुरल था। उनकी वो अवाम बोलने का तरीका, वो शेरू को साथ रखने का तरीका, वो एक साड़ी में पूल में चले जाना, तो ये कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये कैमरा के लिए नहीं थी, ये एंटरटेनमेंट थे ये लोग। एंड आई थिंक वो लोग बहुत दिग्गज हैं। आज भी अगर आप उठाकर देख लो उनके पुराने एपिसोड्स तो वो ज़्यादा फन देखने लगेंगे आपको। उनकी और राखी जी की लड़ाई, ये लोग कहीं ना कहीं दे आर प्रिटेंडिंग टू बी फेक, एक पर्दा लगा के आए हैं मुंह पे। और इनको लगता है कि हमारे जो विशालियंस हैं 9 मिलियन वाले, अदनान के शेर हैं जो बाहर 11 मिलियन के, तो इनको कहीं कहीं हमारे फैंस को बुरा ना लग जाए अगर हम लोगों ने अपनी रियल पर्सनैलिटी निकाली तो। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस शो ही रियल पर्सनैलिटी का है। तभी आप अगर हम लेजेंड्स के बारे में बात करें जो बिग बॉस के रहे हैं, राखी, अर्शी एंड मैनी मोर, गुलाटी, गौतम गुलाटी एंड गौहर, तो मतलब लाइक इन शहनाज, तो लाइक शहनाज कितनी नेचुरल रहती थी, लाइक अपना ही उसका एक तरीका था एंटरटेनमेंट करने का। तो इनमें से वो चीज़ किसी में भी मुझे दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों को एज अ ऑडियंस, मेरे को अर्शी ने बोला कि शान दे आर सो फेक, दे आर सो फेक, लाइक ये लोग बाहर निकल के आ ही नहीं रहे हैं। आप सना सुल्तान को भी देखोगे, आला 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 आला, मुस्तसिर अरे
ये वर्ड्स नहीं पता किसी को. सी एवरीवन, पूरी ऑडियंस तो मुस्लिम नहीं है ना. इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. तो आप एक ऐसी लैंग्वेज बोलो जो सबको समझ आए. अर्शी भी अवाम बोलती थी, तकव्वुर वर्ड यूज करती, लेकिन वो चीज़ें एक नेचुरल लगती थी, एक वाव, एक पर्सनैलिटी लगती थी कि शायद इस लड़की की सलमान खान को उनके अल्फाज भी बहुत अच्छे लगते थे. और आज भी लोगों को पता है कि अवाम किसका वर्ड है, कहाँ से ये वर्ड है. और उनका वो शेरू के साथ एक वो अभी देखो सना ने वो चीज़ कॉपी भी कर ली, शेरू भी बना लिया. मतलब का कहना है कि अगर वो बिग बॉस में गई तो कहीं ना कहीं वो अरमान की तीसरी वाइफ बन जाएगी. हो सकता है. देखो राखी तो फिर कुछ भी कर सकती हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम राखी. शी इज लेजेंड ऑफ कंट्रोवर्सीज. तो राखी को जाना चाहिए बिग बॉस में. मैं तो चाहता हूँ जाना चाहिए. और कहीं ना कहीं हम लोग पक भी रहे हैं इन इन्फ्लुएंसर्स का ये घटिया खेल देख के, जो कुछ खेल ही नहीं पा रहे हैं ये लोग अभी अभी तक. शो खत्म होने वाला है. आई थिंक मोर देन 15 to 20 days आर लेफ्ट. लेकिन अभी तक कुछ वाव मुद्दा, वाव लड़ाई, वाव एंटरटेनमेंट अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं है. और किसी की शख्सियत भी सामने निकल के नहीं आई है अभी तक. तो अगर राखी अभी भी अगर एंटर कर जाती तो मुझे लगता है शो का TRP सारी चीज़ों को फेल कर देगा. विनर ऑफ द बिग बॉस आप किसको देखते हैं? मेरे को रणवीर जी ही पसंद है. आई डोंट नो व्हाई. मतलब मुझे बाकी ऑडियंस का नहीं पता लाइक व्हाई पीपल आर नॉट लविंग रणवीर जी, बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, ही इज़ वेरी वाइजर. और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं और एक शांति रखते हैं कई बार चीज़ों में, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेशन से ही हर चीज़ को दर्शाओ. सो लाइक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या तो विशाल के जीतने के चांसेस है, बिकॉज वो चांटा खाने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन कर ली है. सो विशाल के भी जीतने के चांसेस है और रणवीर के भी आई थिंक. भी आके पूरा क्लियर Exactly. And yes, even Sana Makbul also, she is playing very good. भले ही she is witch of the season, but वो कहते हैं ना कि कई बार शैतान भी जीत जाता है. करेक्ट. तो आप रणवीर के फैंस के लिए कुछ कहेंगे? गाइज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है. एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो. सो घर के अंदर भी आप देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा समझदार मुझे वही दिखते हैं, और सबसे बड़े भी हैं. आई थिंक कि वो काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी नसीहतें देते भी हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. तो मेरी एक वाइजर सोच है, मेरी एक इंटेलेक्चुअल सोच है. एंड प्लीज़ वोट हिम एंड मेक हिम विन. लोग कहते हैं विकास गुप्ता के कहीं ना कहीं वो कॉपी है. अच्छा, मास्टरमाइंड है. यस, मास्टरमाइंड है. वो अपना गेम बहुत वेल प्ले कर रहे हैं. मास्टरमाइंड तो अच्छी बात है. बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स कुछ छपरी लोग अंदर गए उन्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए. और सीखना ज़िंदगी का अहम हिस्सा है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़े से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए ना. और तुम जीत जाओ. मैं तो चाहता हूँ कि रणवीर जी से सीख के अदनान जीत जाए, सना सुल्तान जीत जाए, विशाल जीत जाए. कुछ सीख लो उनसे. तो आप अभी कोई शो कर रहे हैं? लेट्स सी. एंड रियलिटी शो. I want to be the part of Big Boss. So let's see, hope for the best. And my music videos are in line. मेरा भी गाना रिलीज हुआ था बॉस, and my next song is घूमर. So yeah, hope for the best. Thank you so much. Thank you.